नमस्कार। राघव क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं वर्ण विच्छेद को लेकर जो अपनी तीसरी वीडियो है, इसमें अनुस्वार से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ण हैं उनकी चर्चा करूंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि अनुस्वार अपना जो रूप है वो किस आधार पर परिवर्तित करता है। क्योंकि आपके सामने यहाँ कुछ शब्द हैं: गंगा, गंधर्व, चंचल, चंदा और संवाद। जब हम इन शब्दों को इनके दूसरे रूप में लिखते हैं तो गंगा को अंग के रूप में और गंधर्व को ना के रूप में जो इसका अनुस्वार है बदल देते हैं। यानी गंगा का अनुस्वार आपके अंग में परिवर्तित हुआ है और इसी गा का अनुस्वार आपके नाम में परिवर्तित हुआ है। तो इसका कारण क्या है, किस नियम के तहत हुआ है? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके यही प्रश्न होते हैं कि सर, जब एक ही वर्ड पर गा पर भी आ की मात्रा है, इस गा पर भी आ की मात्रा है और दोनों पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये अंग और ना यानी अलग अलग वर्णों में किस प्रकार से बदलता है। और ये जो हमारा टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण में संधि और उपसर्ग और वर्ण विच्छेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद में अनुस्वार के विभिन्न रूप या उसका विभिन्न रूपों में बदलना, ये हमारी छोटी सी वीडियो है। यदि आपके भी इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे इस छोटे से वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारा शब्द था गंगा और दूसरा शब्द था गंधर्व, ठीक है बच्चों। मैं दोनों में तुलना करते हुए समझाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले तो इस गंगा शब्द के टुकड़े करेंगे गंग और गा के रूप में, ठीक है। और इस गंधर्व शब्द के टुकड़े करेंगे गन ध र गो। अच्छा, ये सारी बातें मैंने अपने वर्ण विच्छेद के पहले और दूसरे वीडियोज में बताई हुई हैं। वैसे तो ये सामान्य बातें हैं, यदि आपको इनमें भी कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे प्ले लिस्ट पे जो पुराने वीडियो पड़े हुए हैं आप उनमें समझ सकते हो कि गंगा शब्द के ये टुकड़े और गंधर्व का ये टुकड़ा किस प्रकार से होगा। अब इसका स्टेप 2 हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब स्टेप 2 करेंगे तब हम इस अनुस्वार को नहीं देखेंगे, इस गा के टुकड़े करेंगे ग और आ। ये हमने इस गा के टुकड़े करे जिसमें अनुस्वार नहीं है। अब बात आती है अनुस्वार की, क्योंकि टुकड़ा तो हमें अनुस्वार का भी करना है क्योंकि वर्ण विच्छेद है। तो ये अनुस्वार है आपका, वो किस प्रकार का रूप धारण करेगा ये हमारा डिपेंड करेगा इन वर्गीय व्यंजनों पर। यदि हमें यह समझना है कि अनुस्वार का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है तो उससे पहले इन वर्गीय व्यंजनों को समझना आवश्यक है। आप बिना वर्गीय व्यंजनों को समझे हुए अनुस्वार का जो रूपांतरण है वो नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बताता चलूं, आपके हिंदी व्याकरण में 25 वर्गीय व्यंजन है जो कि 5 वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में विभाजित हैं। और प्रत्येक वर्ग में आपके 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ण हैं। यानी 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इस प्रकार वर्गीय व्यंजनों में कुल 25 वर्ण हैं। अब बात आती है प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, अंग, इय, ड, न और मा, ठीक है। यानी पंचम वर्ण है हमारे अंग, इय, ड, न और मा, ठीक है। इन्हीं में जो हमारा अनुस्वार है, अनुस्वार ये हमारा इन्हीं पंचम वर्णों अंग, इय, ड, न और में बदलता है। अब वो बदलता किस प्रकार से है? जैसे गा में किसकी मात्रा है? ए की, ए निकाल दिया। अब बात होती है इस अनुस्वार की। अब हम इस अनुस्वार को किस में बदलें? तो इस अनुस्वार को बदलने के लिए इससे सामने वाला वर्ण हमें देखना है, वो क्या है? आपके ग। और गा आपके किस वर्ग का है? क वर्ग का, ठीक है। क, ख, ग। तो इस अनुस्वार को हम इस क वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंग में बदलेंगे, ठीक है।
ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि हमने अनुस्वार को अंग में क्यों बदला। वो बदला इस गा की वजह से। हमें सामने वाला वर्ड देखना है, जो ग आपके का वर्ग का है और का वर्ग का जो पंचम वर्ड है वो है अंग। तो अनुस्वार आपके अंग में बदलेगा, ये ग और ये अ। तो ये क्या है, आपके गंगा शब्द का वर्ण विच्छेद। अब गंधर्व शब्द का हम देखते हैं, ग और आ। ये तो किसका है, ग का। अब बात आती है अनुस्वार की, कि अनुस्वार किस में बदलेगा। तो अनुस्वार को बदलने के लिए इसके सामने वाला वर्ण धा, धा है ये देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि धा किस वर्ण में है। तो आपके धा, ता, था, द और धा ता वर्ग में है। तो अनुस्वार आपके ता वर्ग के पंचम वर्ण ना में बदलेगा। तो ग अ न ध अ, ठीक है। और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, र ब और अ। तो आशा है ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि गंगा का अनुस्वार अंग में बदला है, वो क्यों बदला है, और गंधर्व में गा पर जो अनुस्वार है वो ना में बदला है, वो क्यों बदला है। यदि अब भी आपकी कोई समस्या हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक आपका वर्ण विच्छेद और संधि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तब हमें संधि में वर्ण विच्छेद में बहुत ही ज्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम यही नहीं जान पाते कि अनुस्वार को हम किस वर्ण में बदलें। कभी हमारा तुक्का सही लगता है और कभी वो गलत हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ संगम, चंचल, भंडार, संबंध, संयम और संहार आपके 6 शब्द हैं। इनका जो वर्ण विच्छेद है और इसका जो अनुस्वार है वो किस आधार पर और किस वर्ण में बदलेगा ये हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है हमारा संगम, ठीक है बच्चों, समझना। संगम, इसके सामान्य टुकड़े करें संग, ग और म, ठीक है। अब इस सा के टुकड़े में यहां कर रहा हूं डायरेक्ट स और आ के रूप में। अब बात आती है इस सा के अनुस्वार की। तो ये सा का अनुस्वार इस गा, गा आपके का वर्ग का है, का वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंग में बदलेगा, ठीक है बच्चों। ग अ मा और आ। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि संगम में जो अनुस्वार है अंग में क्यों बदला, ठीक है। दूसरा है हमारा चंचल। तो ये चंचल शब्द का टुकड़ा होगा चन, च और ल, ठीक है। इस च का टुकड़ा होगा च धन आ के रूप में। अब बात वही अनुस्वार की आती है। तब ये अनुस्वार इस चा, अब ये हम चा देखेंगे किस वर्ण में, किस वर्ग में है। तो चा आपके चा वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तब ये अनुस्वार आपके चा वर्ग के पंचम वर्ण यानी इया में बदलेगा, ठीक है। इया, च, अ, ल और आ। और ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो अनुस्वार की जगह वर्ण आएगा वो हमेशा आधा आएगा, वो पूरा नहीं लिखना है, उसमें मात्रा नहीं होती। तीसरा है भंडार। अब इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करने के लिए भामे से आ की मात्रा निकालेंगे। भामे से क्या निकाल दी हमने, आ की मात्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुस्वार है, और अनुस्वार का रूप परिवर्तित होगा सामने वाले डा के आधार पर। और डा आपके टा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तब ये अनुस्वार जो भा पर है टा वर्ग के पंचम वर्ण यानी अड़य में बदलेगा। और डार के हम टुकड़े कर देंगे ड, आ, र और आ के रूप में, ठीक है बच्चों। अब एक शब्द और है संबंध, मैं ये मिटा रहा हूं, संबंध, ठीक है। सम, बन और ध,
इस संबंध में सा पर भी अनुस्वार है और बा पर भी अनुस्वार है, ठीक है। यानी एक ही शब्द में जब दो अनुस्वार हैं तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने नियम पर ही चलना है। तो नियम क्या है कि इस सा के टुकड़े करें स और आ के रूप में, तो स और आ, ठीक है। अब बात आती है इस अनुस्वार की, तो अनुस्वार के बाद आपके बा है बकरी वाला, और बकरी वाला बा आपके पा वर्ग का है तीसरा वर्ड। तो आपका ये स पे जो अनुस्वार है ये आपके इस बा के वर्ग के पंचम वर्ण यानी मां में बदलेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अनुस्वार मां में क्यों बदला। फिर हम आगे चलते हैं, इस बा बा के टुकड़े करते हैं बा और आ, ठीक है। अब बा पर जो अनुस्वार है वो इस धा, धा आपके ता वर्ग का है, ता धा धा धा, तो ये वाला अनुस्वार आपके ता वर्ग के पंचम वर्ण यानी ना में बदलेगा, ना धा और आ, ठीक है बच्चों। तब ये संबंध शब्द के जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे आपके इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो यहां हमें एक बात और समझ में आ रही है कि यदि किसी भी शब्द में एक से अधिक अनुस्वार हैं तब जरूरी नहीं कि वो सेम जो वर्ड है उसी में बदलें, वो अलग अलग मां और ना की तरह बदल सकते हैं, ठीक है। अब है संयम और संहार। इन शब्दों के जो टुकड़े हैं इनमें हमें विशेष बात है उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जो हमने संबंध शब्द का टुकड़ा किया है इसकी जो ध्वनि है वो भी हमें इसका उच्चारण बताती है। जैसे स म यानी मां आया है, ब न, तो इसका यदि हम परफेक्ट उच्चारण करेंगे तब भी हमें समझ में आ जाएगा कि अनुस्वार किस वर्ण में बदलेगा, ठीक है। और फिर हम उसको नियमों के आधार पर भी देख लेंगे क्या जो हमारे बोलने में आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब हम दो शब्द हो रहे हैं हमारे, संयम और संहार। तो संयम शब्द के टुकड़े होंगे सन या और मां के रूप में, ठीक है बच्चों। इस सा के टुकड़े होंगे स और ए के रूप में। अब बात आएगी अनुस्वार की। अब हम अनुस्वार को किस में बदलें, तब हम सामने वाला वर्ड देखते हैं और सामने वाला वर्ड है आपका या, और या आपकी कोई भी क्या है वर्गीय व्यंजन नहीं है। यदि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन नहीं है तो वो अनुस्वार उस मात्रा पर लग जाता है जो कि उस वाले वर्ण में है। तो यहाँ सा पे आ की मात्रा थी, तब अनुस्वार आपके आ की मात्रा पर लग करके अंग का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ यही बात हमारी जानने की है कि यहाँ पर अनुस्वार अनुस्वार के रूप में ही रहता है, मात्रा पर लग करके अपना रूप किसी भी पंचम वर्ण में नहीं बदलता। इससे पहले हमने देखा है कि अनुस्वार इन विभिन्न रूपों में बदल जाता है, ठीक है। तो स आ पर अनुस्वार रहेगा सेम, क्योंकि यहाँ क्या है या आपका अंतस्थ है, कोई भी वर्गीय व्यंजन नहीं है। या अ मा और अ, ठीक है बच्चों। तो संयम शब्द आपके स अंग या अ मा और आ के रूप में इसके टुकड़े होंगे। संहार, संहार शब्द के सामान्य टुकड़े इस सा के टुकड़े स और आ के रूप में। अब वही समस्या, इस अनुस्वार को हम किस में बदलें, तो ये देखेंगे यहाँ आपके हा है जो कि कोई भी वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो मैंने बताया था अनुस्वार को उस मात्रा पर लगाकर अनुस्वार ही रहने देते हैं। तो स अंग, ह आ र और आ, तब ये संहार शब्द आपके संग स अंग ह आ र और आ के रूप में बदल जाता है।
यदि आपको भी कोई समस्या इसको पढ़ने के बाद और हमारी वीडियो को देखने के बाद वर्ड विच्छेद में आती है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है हमारे पढ़ाने का तरीका तो हमारी मेहनत के लिए हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।